हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके एसबीआई पीयू के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी आपको आईबीपीएस पीयू प्री के भी एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। तो यानी कि अब है जो आपका टाइम है बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रैक्टिस करने का। तो उसी के लिए यहाँ पे ये सीरीज़ है जो आपके लिए चालू की गई है। तो इस सीरीज़ में है जो क्वांट मंत्रा मैगजीन जुलाई की है। इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट दे रखे हैं प्री के, और लेवल इनका है जो पीओ प्री लेवल का है। तो इनका सॉल्यूशन है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज है मॉक नंबर 3। इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे मैं बहुत सारी पीडीएफ्स हैं और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम के रिलेटेड या क्लास के रिलेटेड वो मैं शेयर करता हूँ। साथ ही जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसकी भी डेली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो देखिए शुरू करते हैं आज का। तो आज है आपका पेपर नंबर 3 है। देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए डीआई आई है। तो देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो स्टेशन, जिंदगी, लाइफ, इंडिया नाउ, ऑन 5 मंथ डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल लिसन टू दैम। तो 3 रेडियो हैं, 5 महीने हैं, अलग अलग लोग सुनते हैं। तो लाइन ग्राफ है, ये आपको बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो सुनते हैं तीनों स्टेशन को, ज़िंदगी और लाइफ को। यानी कि यहाँ पे पहले तो तीनों का डाटा दिया है, फिर ज़िंदगी का अलग से और लाइफ का अलग से दिया है। तो इन दोनों को ऐड करके अपन इसमें से माइनस कर देंगे तो पीछे हुए जो आपका बचा है, ठीक है ना, इंडिया नाउ का, वो आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से डाटा है आपका। देखते हैं पहले अपन ग्राफ को यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका ग्राफ दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें तो ब्लू वाला टोटल पर्सन है, ये आपको दे रखा है। फिर ये जो आपका ऑरेंज वाला है ये आपकी ज़िंदगी का है, और ये है जो आपका यहाँ पे दे रखा है जो लाइफ वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो एग्ज़ाम में क्या करना आपको, एग्ज़ाम में ये डाटा आपको दे रखा है तो आप जल्दी से जल्दी इसकी इंडेक्स बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप डाटा ढूंढोगे उसमें आपका टाइम जाएगा और कहीं ऊपर नीचे गलत डाटा ले लिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए यहाँ पे एक आपको अराउंड है जो 20 से 30 सेकंड लगेंगे इसकी टेबल बनाने में। तो वो आपको ड्रॉ कर देनी है। फिर इसके बाद में आराम से आप है जो क्वेश्चन को मूव कर सकते हैं बिना इस चार्ट को देखे हुए। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे अपन। यहाँ पे तो आपको 5 मंथ दे रखे हैं। तो ये मंथ है आपके यहाँ पे जो दे रखा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये दे रखा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका टोटल पर्सन है, यानी कि टोटल कितने लोग हैं, और यहाँ पे तीनों का डाटा लिख देंगे अपन जो आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ज़िंदगी, फिर आपका लाइफ का, और फिर है जो आपका इंडिया नाउ, ठीक है ना। ये 3 डाटा है आपको, तो यहाँ पे नोट करना है। सबसे पहले यहाँ पे टोटल देखिए, ये ब्लू वाले हैं, इनको लिख देते हैं अपन। तो 3200 है, 2500 है, 5000 है, 2000 और यहाँ पे 2600। तो ये टोटल है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अपन ज़िंदगी का लिखेंगे जो ऑरेंज वाला दे रखा आपको, तो ये है आपका 2000, 1400, फिर है 1000, 400 और 1250। पीपल का है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 500 है आपका, ठीक है ना, लाइफ वाला 500, ये भी 500, ये 2000, 1040 और 880, ये दे रखा है। अब इन दोनों को ऐड करके टोटल में से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2500 है 32 में से, तो ये 700 आएगा। फिर 19, 25 में से 19 तो 6, यहाँ पे 3, 5 में से 3, 2, फिर 1040 और ये 144 0 हो गया, तो कितना बचेगा, 560 बचेगा आपके पास में। और ये हो जाएगा 2050, ठीक है ना। ये आपका 30, 21, 30 हो जाएगा, तो 470 बचेगा आपके पास में। ये टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे
पहला क्वेश्चन है आज का, आपको यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ पीपल लिसन डेली फ्रेश न्यूज़। ये एक नया है डेली फ्रेश न्यूज, ठीक है ना। तो ये डेली फ्रेश न्यूज है, ये आपका 253% है जो लोग सुनते हैं लाइव इन मे, एंड पीपल लिसन 2 टाइप्स ऑफ न्यूज। तो पहले तो यहाँ पे देखो लाइव इन मे में कितने हैं आपके 2000 हैं। इसका आपको पहले तो 253% निकालोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 50-60, ये हो गया। अब आपको बोला इसमें 2 तरह के यहाँ पे न्यूज़ सुनते हैं, स्पोर्ट्स और शेयर मार्केट का। तो आपको यहाँ पे बताना है जो लिसन करते हैं यहाँ पे मार्केट न्यूज़। तो मार्केट न्यूज़ कौन सा आपका, मार्केट न्यूज़ यानी कि ये आपका दे रखा है 122 वाला। तो देखो 50-60 है, इसका सम आपको दे रखा है 253। आपको वैल्यू फाइंड करनी 122 की, ठीक है ना। तो इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 20 से मल्टीप्लाई करोगे 2440 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन रेडियो स्टेशन ऑफ लाइफ गॉट रिड्यूस 25% इन द मंथ ऑफ जून एंड अप्रैल। तो जून और अप्रैल में पहले तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जून और अप्रैल में यहाँ पे लाइफ के कितने हैं, तो 1040 है और यहाँ पे 500 है। तो कितना हो गया, 1540 हो गया। अब ये रिड्यूस हो गया आपका, कितना हो गया 25% से, तो कितना रहेगा 3/4 रहेगा यहाँ पे। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो आपका कितना होगा 3 टाइम, फिर 34 8 टाइम और ये 385 मल्टीप्लाई किया 15, 24 का 5 और यहाँ पे 9 और ये 11। अब इतने बच्चे अपने पास में। देन फाइंड द टोटल पीपल लिसन दीज 2 डेज रेडियो स्टेशन आर नाउ। तो कितने 1155 है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिए 2 क्वांटिटी दे रखी है आपको यहाँ पे। फाइंड द टोटल एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिसन जिंदगी इन ऑल मंथ्स, ठीक है ना। तो जिंदगी इन ऑल मंथ्स यहाँ पे एवरेज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 2000, 3000, 30, ये 4400 है और इसमें अपन 1250 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 50 हो गया, ये 6 ये हो गया, ठीक है 4 और यहाँ पे 1 मिनट वापस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे किसका बोला अपने को, यहाँ पे ज़िंदगी का बोला है, तो ज़िंदगी वालों को ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 और ये 3, ठीक है ना, 3 4 5, पहले तो ये 5000 हो गया, 5000, ये 4 और 4 800, 800 और ये कितना हो गया 1050 हो गया, तो 6050 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 6050। तो यहाँ से अपन लिख देंगे क्वांटिटी फर्स्ट तो कितनी आई 6050 आई। अब एवरेज पूछा है तो एवरेज देखेंगे बाद में, कितना 5 से डिवाइड करना है देखेंगे। फाइंड द टोटल एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिसन इंडिया नाउ। अब सेकंड क्वांटिटी में भी एवरेज पूछा तो एवरेज मत निकालो, टाइम वेस्ट होगा डिवाइड में, क्योंकि जो नंबर बड़ा होगा एवरेज भी उसका बड़ा होगा। अब इंडिया नाउ का ऐड करते हैं अपन, तो 7 और 6 13 और ये 20 3300, फिर आपका 570 और ये 560 और 470 ऐड कर दो इनको, 0 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 13 4, तो 4330। तो यहाँ पे देखें तो क्वांटिटी फर्स्ट आपकी ग्रेटर है किससे, क्वांटिटी सेकंड से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं कि टोटल टीआरपी है आपको यहाँ पे पर पर्सन ऑफ ज़िंदगी की, वो 1400 है, लाइफ की इतनी है और इंडिया नाउ की इतनी है। तो आपको बताना है कितनी टीआरपी है उनको इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में कितनी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इनकी नंबर लिख देते हैं कितने कितने लोग हैं। तो ज़िंदगी में जून मंथ में है आपके यहाँ पे 400, फिर यहाँ पे किसका पूछा है आपको, फिर ज़िंदगी के बाद में लाइफ का, तो लाइफ में है 1040 और लास्ट में आपका इंडिया नाउ पे है 560। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1400, 1080, 1800 है और 1331, ठीक है ना। इनको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना कितना दे रखा है। तो देखिए पहले तो 4 से करेंगे, तो पहले तो 40 आएंगे आपके और 14 4 जा 56 आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 0 है तो पहले तो 3 0 लगा दो अपन, फिर यहाँ पे 104 को 18 से कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा 832 और ये हो गया आपका कितना 104, तो 2 ये आपका 781, 1872 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो लिख देते हैं ये 1872।
लास्ट में एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन 1331 को 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, 18, 19 और ये हो गया 7, 5 से करेंगे 5, 16, ये 15, 16 और ये हो गया आपका कितना 6। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, ये हो गया आपका 6, 13, कैरी 1 15, 14 और ये 7, 7 4 5 3 6 0, ये भी लिख देता है, ठीक है ना। तो पीछे से लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो ये 6, ये 3, ये 5 4 7, ऐड कर दो इनको, तो 0 6 3 7, यहाँ पे 17 कैरी 1 लगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, 14 21 और ये 3, ठीक है। तो लगभग है जो आपके पास में, एक बार इसको चेक कर देते हैं, 14, 6 और 4 आपका 10 17, हाँ तो लगभग देखिए इतना कुछ आ रहा है, पर अपना पहला डिजिट 3 आ रहा है, यहाँ पे कहीं 3 है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल पीपल लिसन ऑल चैनल्स इन ऑल मंथ। तो सारे चैनल्स, ठीक है ना, तो कितने होंगे, यहाँ पे देखो 32 और 25 कितना होता है, 57 होता है, ये 5700, ठीक है ना। उसके बाद में 5 और 2 और ये आपका 96, ये हो गया, तो यहाँ पे ऐड करेंगे अपन तो कितना होगा, ये 3 कैरी 1 आपका यहाँ पे कितना हो गया 153 है, तो यहाँ पे लिख देते अपन 153 00, ये टोटल का है। इससे आपको बोला है इंडिया लाइफ का, ठीक है ना। तो इंडिया लाइफ का अभी अपन ने सम निकाला था, कितना आया था 4330 आया था। रेशियो फाइंड करेंगे अपन यहाँ पे, तो इसका रेशियो ये रहेगा 1530 रेशियो 433, जो कहीं भी नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, ई होगा। तो ये था आज का फर्स्ट DI। आगे देखिए अपन मूव करते हैं आज के सेकंड DI की ओर। तो देखिए क्या बोला है, देयर आर 5 सेलर्स हु सेल लैपटॉप इनटू डिफरेंट मंथ। तो 5 सेलर हैं, अलग अलग महीने में यहाँ पे, ठीक है ना, लैपटॉप बेचते हैं, 2 महीने का डाटा दे रखा है। द गिवन लाइन ग्राफ शोज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लैपटॉप विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस मंथ। तो पिछले महीने से कितने ज़्यादा लैपटॉप बेचे, यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल सेलर इन द मंथ ऑफ दिसंबर इज द सेम विच इज़ इक्वल टू 1500। अब यहाँ पे बोला है दिसंबर में सारी ये जो शॉपकीपर है, इन सब ने है जो 1500 सेम है, जो यहाँ पे क्या किए हैं आपके, ये बेचे हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए डाटा आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जैन का है और ये फेब का है। इसका मतलब दिसंबर का दे रखा है, दिसंबर से क्या आएगा जनवरी, जनवरी से क्या आएगा फरवरी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं पहले तो 5 सेलर्स है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये सेलर है आपका ABCD और E। अब इनमें यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को दिसंबर मंथ का दे रखा है, फिर यहाँ पे जैन का है और फिर आपका यहाँ पे फेब का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिसंबर में तो अपने को बोला है कि सब ने 1500 बेचे हैं, तो सबका यहाँ पे डाटा होगा 1500, तो ये डाटा रहेगा यहाँ पे सबका। अब उसके बाद में देखिए, अब निकालना शुरू करते हैं, 1/3 निकालना है, तो 1500 का 1/3 होता है 500, तो ये हो गया आपका कितना 2000। फिर यहाँ पे आगे देखिए, ये होता है 1/15 होता है, तो कितना आएगा 1/15, 1500 का 100 इसमें ऐड किया तो 1600 आ गया। आगे देखिए 40% करेंगे, यहाँ पे कितना होगा 600 होगा, इसमें ऐड करोगे 2100 हो जाएगा। 1/3 अगेन है, कितना होगा 2000, और ये 2/3 है, तो इसका 2/3 कितना होगा 1000 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2500 होगा। ये निकाल दिया अपन ने पूरा। अब इसकी बारी है 25% यानी कि 1/4 निकालेंगे, इसका 500 आएगा, तो और ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। आगे देखिए 6.25 का मतलब होता है आपका 1/16, तो 1/16 इसका होगा 100 ऐड करोगे 1700 हो जाएगा। 10% इसका कितना होगा 210 होगा, इसमें ऐड करोगे 2310 हो जाएगा। ये होता है आपका 1/8, इसका 1/8 निकालोगे 250 आएगा, इसमें ऐड करोगे 2250, और लास्ट में 20% निकालोगे 500 आएगा, ऐड करोगे 3000 आ जाएगा। बस इतना सा डाटा था, इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको बोला द नंबर ऑफ कैप सोल्ड बाय द सेलर इन जैन आर 25% मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन जनवरी।
तो देखिए आपको जैन की कैप दे रखी है, तो जनवरी की कैप बोला है सेलर ए की, वो जैन का 25% मोर है। अब जैन में टोटल कितने हैं आप, ये लैपटॉप 2000 है, इसका 25% है मोर यानी कि 5/4 है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। तो ये जैन में जितनी कैप बेची है ये उसका डाटा है। अब रेशियो दे रखा है यहाँ पे कैप सोल्ड का जैन और फैब का इतना है, तो आपको यहाँ पे फैब में कितनी कैप सोल्ड की है, देखिए 5 की वैल्यू 2500 है, 6 की वैल्यू 3000 है, और यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपको बोला है जो प्राइस है ईच लैपटॉप सोल्ड बाय सेलर बी जैन में, फैब में और दिसंबर में इतना 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 है। तो देखो यहाँ पे डाटा लिखते हैं, सबसे पहले जैन का लिखेंगे, जैन का बी में, ठीक है ना, तो बी में जैन का कितना है 1600 है पहले तो, फिर यहाँ पे फैब का कितना है 1700 है, और दिसंबर में तो सबका सेम है आपका 1500। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से, यहाँ पे 200 से, और यहाँ पे 150 से। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितना कलेक्ट हुआ बताना है दिसंबर से फरवरी महीने में, यानी कि तीनों का। तो देखिए यहाँ पे ये कितना होगा 160, 4 जीरो यहाँ पे करेंगे 34, 4 जीरो, और यहाँ पे करोगे तो पहले तो 225 आएगा, फिर पीछे 3 जीरो आएंगे, इनको ऐड कर दो आप, तो 3 जीरो 5, ये 12 कैरी 1 आपका यहाँ पे 4, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कहाँ है ये आपका, बी में है, और यही अपना आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय द सेलर एफ इन जैन मंथ इतना है ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सेलर डी एन इन जैन मंथ। तो देखिए एफ का यहाँ पे जैन में कितना है, पहले तो डी और ई का जो जैन में है, तो डी और ई का निकालेंगे अपन, ठीक है ना, जैन में तो 2000 और 2500 कितना होता है 4500 होता है। अब ये परसेंटेज होता है आपका किसका 1/15 का, तो 15 पे 1 ज़्यादा तो कितना होगा 16/15 होगा। तो यहाँ से ये पहले तो 3, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये कितना है, अच्छा आपको बोला है सिर्फ इतना ही है, तो यानी कि आपको 1/15 ही निकालना, तो कितना आएगा 300 आएगा, मोर नहीं बोला अपने को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो एफ ने जो जैन में लैपटॉप बेचे वो 300 है। इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सेलर एफ जैन से फैब में, तो देखो फैब में एफ के फैब में कितने हैं, तो 300, ये तो वैल्यू है किसकी 2 की, अपने को चाहिए 7 की, कितना आएगा, ये आएगा आपका 1050। तो आपको बोला है लैपटॉप फैब में कितने हैं, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप, फैब में 1050 है, कहाँ है ये सी में है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बोला है नंबर ऑफ जो शर्ट है सोल्ड बाय सेलर डी वो 2x प्लस 200 है, और जो नंबर ऑफ शर्ट अनसोल्ड है वो 20% है नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें चल रही है आपकी, शर्ट चल रही है पहले तो, ठीक है ना, अब लैपटॉप से शर्ट पे आ गए हैं। तो पहला तो है आपका यहाँ पे सोल्ड, दूसरा है आपका यहाँ पे अनसोल्ड, ये दे रखा आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ, ठीक है ना, आगे वाली लाइन को तो बाद में देखेंगे जब अपने पास में डाटा आएगा, पहले डाटा निकालते हैं। द नंबर ऑफ शर्ट अनसोल्ड आर, ये आपका जो शर्ट अनसोल्ड है ये क्या है 10% है, किसका है, नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई सेलर बी इन द मंथ ऑफ जैन। तो बी ने जैन में यहाँ पे कितने किए हैं 1600 किए हैं, उसका 10% निकालोगे तो 160 आएगा। अब ये 160 क्या है, ये अनसोल्ड वाले है। अब ध्यान से देखो, आपको बोला यहाँ पे जो अनसोल्ड है वो 20% है, यानी कि 80% क्या है आपका, ठीक है ना, तो 80% है जो आपका यहाँ पे क्या होगा 80% होगा जो आपके सोल्ड है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसका अगर आप तो देखिए ये 160% है, ये 20% की वैल्यू है, अपने को क्या करना है यहाँ पे, अपने को यहाँ पे 80% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना होगा 640 होगा, 640 की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, तो 2x प्लस 200 है, ठीक है ना। एक मिनट देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द शर्ट सोल्ड बाय सेलर डी। अच्छा अपने को यहाँ पे टोटल बोला है, तो टोटल बोला तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन 100 लेंगे, ठीक है ना, यानी कि ये 20 होगा और ये 100 होगा। तो यहाँ से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5, 160 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 800 आएगा, तो यहाँ पे 800 आएगा। ये माइनस करोगे 2x की वैल्यू 600 और x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 300 आएगा, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पे x की वैल्यू पूछी थी 300 है, ठीक है। अगर अपने को यहाँ पे सोल्ड वाला पूछता, ठीक है, तो यहाँ पे अपन किससे 80 से मल्टीप्लाई करते। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे बोला है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लैपटॉप है जो सोल्ड बाय सेलर डी और ई साथ में मंथ ऑफ जैन
वो डिक्रीज हो जाते हैं इतना। अब देखो यहाँ पे सेलर डी और ई है, जैन मंथ में है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनको डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो डी का है 2000, ई का है 2500, दोनों का सम हो गया कितना 4500। अब ये फ्रैक्शन होती है 2/9 की, तो 9 पे 2 आपका डिक्रीज होगा तो 7/9 बचेगा। 7/9 से यहाँ यानी कि यहाँ पे 500 और ये हो गया 3500, इतना बचा आपने। तो आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है डिक्रीज वैल्यू की, ठीक है ना। तो डिक्रीज वैल्यू कितनी है, 3500 है। डिक्रीज होके वैल्यू कितनी है, 3500 है। और नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सेलर डी इन फैब, तो डी के फैब में कितने हैं, 2250 है। रेशियो लेंगे पहले तो 0 से अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 25 से करेंगे तो ये कितना होगा आपका 14 और ये होगा आपका 9। तो देखिए ये कहाँ है, रेशियो आपका डी में है और ये अपना आंसर है। तो ये थी आज की DI नंबर 2। आगे देखिए मूव करते हैं DI नंबर 3 की ओर। क्या बोला है आपको, बोला 5 कंपनीज़ हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ मेल और फीमेल एम्प्लॉय है। यहाँ पे जो पाई चार्ट फर्स्ट है वो बताता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन टोटल पीपल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड अदर। पाई चार्ट सेकेंड डिस्पाइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल। देखिए 2 पाई चार्ट दे रखे, पहले में तो आपको टोटल बता रहा है, दूसरे में आपको मेल बता रहा है। दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, फीमेल आएगा, इतना है। अब यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा आपको कि जो फीमेल है कंपनी सी में वो इतना है 350, और जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं ऑल कंपनीज वो 2000 है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक टेबल बना देते हैं अपन। यहाँ पे 5 कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पे आपकी 5 कंपनीज़ हैं। ये कंपनीज़ है आपकी यहाँ पे A, B, C, D और E। यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ निकालेंगे, फिर मेल कितना है और फिर फीमेल कितनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको टोटल बोला है, यहाँ पे कितना होगा, 2000 होगा। तो पहले अपन टोटल निकाल देते हैं। 2000 का 20% कितना होगा, 400। 10% कितना होगा, 200। 22% करोगे तो कितना होगा, 440 होगा। 18% करोगे 360, और 30% करोगे तो कितना होगा आपका, 600 होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक डाटा दे रखा था कि ये जो सी में जो फीमेल है वो 350 है, तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो सी में जो फीमेल है 350 है, तो टोटल में से फीमेल माइनस करोगे तो मेल कितना आएगा, 90 आएगा। अब ये क्यों चाहिए था अपने को, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में टोटल नहीं है। तो देखो ये जो 90 है वैल्यू, ये किसकी है, ये 18% की है। अपने को वैल्यू चाहिए 100% की, तो यहाँ से कितना आएगा, 500 आएगा, यानी कि टोटल मेल कितना है, 500 है। तो यहाँ से अब 500 का 10% निकालोगे तो आएगा 50, फिर 20% निकालोगे तो आएगा कितना, 100। ये तो आ गया अपने पास में। 22% निकालोगे तो आएगा 110, और 30% निकालोगे तो आएगा 150। डिफरेंस ले लो इनका, ये हो गया अपने पास में 350, ये हो गया 100, ये हो गया 250 और ये हो गया 450, और इनका सम कितना है 1500। इसमें से इसको माइनस करोगे 1500। तो ये टेबल है, इसको ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला जो सैलरी है ईच मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए इज इतना लेस है जो फीमेल एम्प्लॉय है। तो मेल और फीमेल सैलरी है, ये फ्रैक्शन होती है 1/11 की, यानी कि अगर फीमेल की सैलरी 11 यूनिट है तो मेल की कितनी होगी, 10 यूनिट होगी। वेरिएबल ले लो XX, ले लिया। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि टोटल सम ऑफ द सैलरी ऑफ द टोटल मेल एम्प्लॉय कंपनी ए में इतना है। अब कंपनी ए में जो टोटल मेल है वो कितने हैं, वो है 50। अब सैलरी और मेल को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सैलरी आएगी, यानी कि 500x। 500x की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 3 लाख। 20 से 20, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आई अपने पास में 600। पूछा क्या है अपने को, आपको बोला है देन फाइंड द सैलरी ऑफ ईच फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए। तो हर एक की अलग अलग सैलरी, हर एक की कितनी होगी, 11x है, x की वैल्यू 600 है, तो कितना आएगा, 6600 आएगा। यानी कि एक फीमेल की सैलरी कितनी, 6600 है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे आगे बोला है जो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय है कंपनी बी में, जो मैरिड है वो 40% है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो बी में टोटल मेल है वो 100 है। अब इनमें 2 डाटा दे रखा आपका, मैरिड और अनमैरिड। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, टोटल बी में
पर्सन कितने हैं, 200 है, ये मेल है, 200 है टोटल, ठीक है ना। तो 200 का आपको बोला टोटल का 40% है जो मैरिड है मेल, तो 200 का 40% कितना होगा, 80, यानी कि 80 मेन है जो मैरिड है, तो पीछे कितने बचे, 20, ये क्या है, अनमैरिड है। आगे देखो आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मेल अनमैरिड एंड फीमेल मैरिड कंपनी बी में इतना है। तो अब देखो फीमेल भी कंपनी में कितनी 100 है, तो यहाँ पे भी डाटा आएगा आपका मैरिड और अनमैरिड का। अब यहाँ पे बोला है कि जो अनमैरिड मेल है यानी कि 20 है, 20 की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30। अब ये 30 क्या है, ये मैरिड फीमेल है, तो यानी कि मैरिड फीमेल कितनी होगी 30, तो अनमैरिड फीमेल कितनी हो जाएगी, पीछे बची 70। बोला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन कंपनी बी, तो अनमैरिड कितनी है 70 है। तो आपको बोला यहाँ पे ये जो 70 है व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल कंपनी ई अप्रॉक्स में, तो ई में फीमेल कितनी है 450 है, तो इससे कितनी कम या ज़्यादा, पहले दिए अपन क्या करेंगे, रेशियो ले लिया इनका। अब ये 7 है जो 45 से कितना लेस है, तो पहले दोनों का डिफरेंस लिया अपन ने 38, अब 38 लिया, पीछे 2 0 लगाओ और 45 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे पहले तो 8 टाइम आपका जाएगा, 9 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा ये हो जाएगा 320 और 40 360, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया अपने पास में 360, कितना बचा अपने पास में 20 बचा, 1 0 लगाए यहाँ पे, कितना आएगा 5 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम करेंगे 180 होगा लगभग आपका, वापस कितना आए 20 आए, यानी कि पॉइंट में 44 आता रहेगा, 84.44 कहाँ है आपका ए में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी डी, तो कंपनी डी में जो मेल एम्प्लॉय है वो इतना इंक्रीज हो जाते हैं, तो डी में अगर मेल की बात करें अपन, ठीक है ना, तो कितने हैं, ये आपके 110 है, अब 110 है 20% इंक्रीज हो जाते हैं, तो कितना होगा 6/5 होगा, तो यहाँ से डिवाइड किया 22, और ये कितना आ गया 132 आ गया अपने पास में, ठीक है। और जो फीमेल एम्प्लॉय कंपनी डी में वो भी इंक्रीज हो जाती एक सर्टेन परसेंट, अब कितना परसेंट होता अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। इफ़ द टोटल परसेंट चेंज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी डी 25% इंक्रीज, अब देखिए डी का टोटल है, तो डी में टोटल है 360, अब ये टोटल में इंक्रीज़ हुआ 25% यानी कि 5/4 होगा, तो यहाँ से आपका ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे 90 यानी कि 450। अब ध्यान से देखो टोटल डी में जितने भी एम्प्लॉय थे वो हो गए 450, डी में मेल आपके 132 है, तो डी में फीमेल कितनी होगी, तो फीमेल होगी इसमें से 132 आप माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास में, तो ये बचेगा अपने पास में 318, ये है। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फीमेल कंपनी डी, अब कितना इंक्रीज हुआ, तो देखो डी में आपकी फ़ीमेल थी 250, अब हो गई 318, तो पहले तो कितना इंक्रीज़ हुआ 50 और 18 आपका 68 इंक्रीज़ हुआ, किस पे इंक्रीज़ हुआ है 250 पे हुआ, परसेंटेज पूछा है 100 से मल्टीप्लाई करो। देखो 25 से इसको कैंसिल आउट किया अपन ने 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा दो, तो कितना होगा 32 कैरी 3, ये हो गया आपका 27, एक 0 बचा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इतना 27.2 है, कहाँ है बी में है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्या बोला है, जो नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज इन द कंपनी ई और डी साथ में इतना परसेंट है। अब फीमेल देखिए यहाँ पे ई और डी में, तो ई में 250, ई और डी में कितना होगा 250 और 450 है, तो 250 और 450 इतनी ये फीमेल्स है, सम कितना हुआ 700 हो। अब इतना इंक्रीज़ हो रहा है, ये फ्रैक्शन होती है आपकी 2/7 की, 7 पे 2 इंक्रीज है तो कितना होगा 9/7, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज होकर कितना हो गया 900 हो गया। अब 900 हो गया यहाँ पे, अब बोला क्या है, मेल है कंपनी सी और डी में साथ में वो डिक्रीज़ हो जाते हैं 25% से, ठीक है ना। अब मेल की बात करते हैं तो ये होंगे आपके 90 और 110, कितना हो गया 200 हो गया। अब ये 25% डिक्रीज़ हो गए, तो यानी कि कितना बचा 3/4 बचा, यानी कि ये हो गए 150, तो ये तो फीमेल है, ये है मेल, हो गए। अब बोला क्या है, तो आपको बोला है रेशो फाइंड करना है फीमेल ई और डी में साथ में, तो कितनी है फीमेल 900 है, और रेशो फाइंड करना है आपका यहाँ पे मेल सी और डी में, ठीक है ना। तो ये सी और डी का डाटा है, ये आपका डी और ई का डाटा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अभी कितना आया 150 आया, रेशियो लोगे आप तो कितना आएगा 6:1 आएगा यहाँ पे आपका, ये कहाँ है आपका बी में है, ठीक है। आगे देखिए डी आई का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
15 में बोला है जो मेल है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी एफ है, वो एवरेज है। तो एफ में जो मेल है वो एवरेज है, ठीक है ना। किसका है? एम्प्लॉय डी और ई टुगेदर, फीमेल एम्प्लॉय बोला है। तो डी और ई में जो आपके फीमेल एम्प्लॉय अभी निकाले अपने 700 है, तो 700 का एवरेज कितना होगा? 350 होगा। अब बोला जो रेशियो है मेल एम्प्लॉय से फीमेल एम्प्लॉय का वो 7:2 है। तो ये मेल है और फीमेल है। तो यहाँ पे आपको बोला है जो मेल है 7 की वैल्यू कितनी है? 350 है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में? तो 2 की वैल्यू है जो अपने पास में हो गई है 100। तो फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन एफ। तो एफ में कितने होंगे? 450 होंगे। ऑप्शन नंबर ए है, यही क्या है अपना करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की तीनों डीआई, और आज की डीआई जो आपके एकदम एग्जाम के रेलेवेंट है। इसी तरह की डीआई है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो आपका एसबीआई और आईबीपीएस पीओ प्री है उसमें। आगे देखिए कुछ वन लाइनर है आपके। तो आज के पेपर में आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, देखते समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये आराम से 10 to 15 सेकेंड में आपके ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 है आपका, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस या माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 6 आएगा। तो ये बनेगा आपका 4 और 2। यहाँ पे 10 लेके आना है और 7 लेके आना, सम तो 5 और 2 बनेगा। दोनों प्लस के हैं यहाँ पे। अब कंपैरिजन करेंगे, 4 है जो आपका 2 से बड़ा है और 2 के इक्वल है। 5 है जो इन दोनों से बड़ा है। तो यहाँ पे देखो ऊपर नीचे आ गया, सीरीज ब्रेक हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कोई रिलेशन अपन नहीं फाइंड कर पाएंगे। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो इसको समझो। तो देखो यहाँ पे ये है जो आपका मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा डिवाइड में। तो मैं थोड़ा एक बार डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई में है आपका, ऊपर है, ये जाएगा कहाँ? नीचे जाएगा। अब ये माइनस का है तो अपने को पता पावर को रेसिप्रोकल करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे 1/3 ऐड हो जाएगा। 6/3 यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में? x² आएगा। उसी तरह से ये आपका नीचे है, नीचे है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, यानी कि 64/8। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8। अब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 2√2 प्लस का और माइनस का, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट में करते हैं तो अपन 2 वैल्यू आती। तो ये x की वैल्यू है। अब y की वैल्यू देखो यहाँ पे, पहले तो 1/9 करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका 1/9 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? ये आएगा 1/1। इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? +11 -11। अब यहाँ पे देखो दोनों जगह प्लस माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपका? CND होता है, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखो, आगे है यहाँ पे आपका, तो देखिए रूट वाला बहुत ही अच्छा है। कैसे करते हैं? जो भी आपको रूट दे रखा है पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डिटेल में बता रहा हूँ पहले तो कैसे करना है, ठीक है ना। फिर इसका है जो अपन डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, पहले इसको समझ लो डिटेल में। अब सबको करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इक्वेशन क्या होगी? √3x² होगा, माइनस में √3 3 हो जाएगा। 13 3 जा कितना होता है? 39x होता है। प्लस में आपका 108 √3 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 108/3, यही होगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका? ये 324 हो जाएगा। अब लाना कितना है? 39 लाना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 39 लेके आना, तो ये हो जाएगा आपका 27 और 12 हो जाएगा। अब 27 और 12 है, कोफिशिएंट कितना? √3 है, डिवाइड करेंगे दोनों को √3 से। तो पहले तो ये आएगा आपका 9√3 और एक आएगा आपका 4√3। ये तो था डिटेल में। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं? देखिए जो भी आपको दे रखा सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए √3 इधर और इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 216 × 3, और बीच में करोगे तो √3 3 हो जाएगा और 51। इसका मतलब क्या है? सम तो 51 लाना है और उनका प्रोडक्ट है जो आपको यहाँ पे इतना लेके आना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे अपन। तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका, एक तो पहले तो ये 3 आ गया मल्टीप्लाई में, 216 है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 8 जा, ये हो गया। अब 51 लेके आना है तो कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे 8 3 जा 24 है और 27 है, दोनों को ऐड करोगे 51 आएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे √3 अपना कोफिशिएंट है तो √3 से इसको भी डिवाइड करेंगे अपन। तो पहले तो आएगा 9√3, फिर आएगा आपका 8√3, दोनों प्लस के हैं, कंपेरिजन करो। ये तो दोनों इक्वल है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे CND अगेन। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो अगर आप समझोगे यहाँ पे तो देखो ये स्क्वायर जाएगा उधर आपका रूट में, तो यहाँ से एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की आएगी।
ये भी स्क्वायर जाएगा आपका रूट में, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस आएगी। तो कभी भी आपकी दोनों वैल्यू प्लस माइनस आती है तो वहाँ पे आपको आंख बंद करके CND लगाना होता है, ठीक है ना, सॉल्व ही नहीं करना अपने को, क्योंकि प्लस वैल्यू आएगी और माइनस आएगी तो एक बड़ा एक छोटा आपकी सीरीज ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे और CND आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए आगे देखिए, यहाँ पे पहले तो स्क्वायर करोगे 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5 और -5 प्लस माइनस आएंगे वैल्यू। अब यहाँ पे ये आपका उधर जाएगा तो प्लस का होगा, 49 से डिवाइड करोगे 343 आएगा और इसका रूट करोगे तो प्लस का क्या आएगा 7 आएगा। अब 7 5 से भी बड़ा होता है, -5 से भी बड़ा होता है, यानी कि y बड़ा है x से, तो कहाँ है आपका b में है, ठीक है। तो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5। अब 5 और 1 लाइनर है आपके। अच्छा एक मिनट, ये 20 क्वेश्चन है जो 2 बार आ गया है, ठीक है ना, कोई नहीं। आगे देखो, अगला वन लाइनर है आपका, यहाँ पे ये मिसिंग नंबर सीरीज दे रखी है। तो देखते हैं यहाँ पे नंबर पास में, तो डिफरेंस लो यहाँ पे, ये कितना होगा 18, ये देखो यहाँ पे कितना होगा 21 और ये 22 होगा, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कितना होगा 28 होगा। अब यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से तो पहले तो डिफरेंस देखो आपका, ये सॉरी यहाँ पे 18 होगा, ठीक है ना। तो देखो मेरे को 18 2 बार दिख रहा है, तो क्या सीरीज़ बन सकती है आपकी यहाँ पे 18 22 18 22 18 22 बन रही है। इसका मतलब है इसमें 18 ऐड करोगे 139 आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 है, अब यहाँ पे डेसिमल आ गया, यानी कि कुछ न कुछ, और नंबर भी क्या हो रहा है, पहले छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा है। अब देखो तो यहाँ पे कैसे चल रहा है, इसका तो ये क्या होता है हाफ होता है, यानी कि अपन ने पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया। आगे देखो ये करेंगे तो कितना होगा, ये करेंगे तो यहाँ पे आपका होगा 4 टाइम, और ये करोगे आप तो कितना होगा 16, ये होगा आपका 8 टाइम। यानी कि क्या चल रहा है, पहले तो 0.5 है, इसका डबल करोगे तो 1 आएगा, 1 का डबल करोगे 2, 2 का 4 8 ऐसा आएगा। तो इसको 1 से करेंगे तो यही नंबर वापस आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अब सीरीज़ क्या हो रही है, ये भी आपकी मल्टीप्लाई लग रहा है मेरे को। देखो यहाँ पे 2 से किया, यहाँ पे 3 से किया, यहाँ पे क्या करेंगे अपन 4 से करेंगे, तो आगे किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। तो 3 1 2 को 5 से करोगे आप तो कितना होगा, तो यहाँ पे करोगे इसका हाफ कर दो 156, पीछे एक 0 लगा दो, ये आया। अब इसको 6 से करेंगे तो ये आना चाहिए, 6 से करेंगे देखो ये 90 और ये आपका कितना हो जाएगा 93 और ये 36, एकदम सही है आपका, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। आगे देखो, तो देखिए यहाँ पे अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो सीरीज़ है जो आराम से आपको यहाँ पे देखते ही समझ में आ जाएगी। जैसे मेरे को दिख रहा है, यानी कि मेरा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके +1 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और +1 किया। आगे देखो ये भी 5 से ही मल्टीप्लाई है, पर यहाँ पे क्या है +2 है, तो मल्टीप्लाई है 5 से +2 है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये भी क्या है मल्टीप्लाई 5 से है, तो देखिए ये कितना होगा +5 होगा यहाँ पे। तो यानी कि 1 2 यहाँ पे ये क्या होगा 3 होगा और यहाँ पे ये क्या होगा 4 होगा। तो 157 को अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करेंगे 5 से, ठीक है ना। तो 157 है, मल्टीप्लाई तो करेंगे 5 से, फिर इसमें +3 ऐड करेंगे अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 35 कैरी 3 78 और इसमें 3 ऐड करोगे तो 788 आएगा। कहाँ है ये आपका डी में है। आगे वन लाइनर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो ये नंबर आपका लगभग कितना हो रहा है हाफ हो रहा है, ठीक है ना। हाफ हो रहा है यानी कि क्या कर रहे हैं अपन डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अब हाफ करेंगे तो आपका 1245 आएगा, यानी कि +3 किया अपन ने यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, देखिए डिवाइड कर रहे हैं अपन यहाँ पे किससे 3 से। अब 3 से करोगे आप तो कितना होगा 416 होगा, पर 20 है तो यानी कि कितना कर रहे हैं +4 कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइड करोगे आप तो कितना होगा, तो ये होगा आपका डिवाइड करोगे तो 2 3 है 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड होगा आपका यहाँ पे तो कितना आएगा 105 आएगा +5 आएगा। तो यहाँ पे देखो समझ में आ रहा। और आगे आप करोगे डिवाइड 5 और प्लस का 6 है, ठीक है ना, ये चल रहा है आपका। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा 1 से, डिवाइड 1 से होगा +2 से होगा, ठीक है ना। तो डिवाइड 1 से यानी कि पहले तो इसमें से -2 कर दो आप, क्योंकि अपन ने पहले +2 किया था। तो 2488 है। अब इसको 1 से डिवाइड करोगे यही नंबर वापस आएगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उम्मीद है इतना पोर्शन है जो आपको समझ में आया होगा और इसमें आपको किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो देखिए अपन ने DI कर दी है, अर्थमेटिक ये अपना जो वन लाइनर है वो कर दी है।
अब पीछे बचे आपके पास में 10 क्वेश्चन, वो आए आपके अर्थमेटिक के, तो उनको भी देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इनको भी। तो आपको यहाँ पे बोला है एक ड्रोन डिलीवरी कंपनी है, वो स्पेंड करती 20% इसके मंथली बजट बैटरी रिप्लेसमेंट पे, 25% मेंटेनेंस, ठीक है ना, और 30% करती सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है ना, जो रिमेन वर्ड नहीं आया, यानी कि ये सारी कैलकुलेशन कर रहे अपन 100% पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रिमेन आता आपका, तो अपन जैसे कि यहाँ पे दो बातें हैं, समझ लीजिए, आप इनको क्लियर कीजिए। अगर रिमेनिंग आता आपका यहाँ पे, तो पहले तो अपन इसका 20% निकालते, तो कितना बचता, 80% बचता। ये फिर 25% है जो अपन 80% पे कैलकुलेट करते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर यहाँ पे रिमेनिंग नहीं बोला, यानी कि अपने को सीधा 100% पे ही लेनी है सारी वैल्यू। तो सबको ऐड कर दो, 20, 25 और 30, कितना हो जाएगा ये आपका 75%। यानी कि एक ड्रोन कंपनी ने 75% है जो अपना खर्च कर दिया यहाँ पे इन 3 कामों में। और जो रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग कितना है, तो देखो 100% में से 75 यानी कि 25% रिमेनिंग है, वो है आपके पास में 21,000 है। तो आपको बोला है यहाँ पे ये रिजर्व फंड में रखा है। तो टोटल मंथली बजट कितना है कंपनी का, तो देखो ये वैल्यू है 25% की। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 100% की। सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 84,000 आएगा आपका यहाँ पे। एकदम बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला, एक बेकरी है, 3 तरह के केक यहाँ पे, चॉकलेट, वेनिला और स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। 3 तरह के केक बनाती, जो एवरेज नंबर ऑफ केक है प्रोड्यूस डेली ऑफ दीज 3 टाइप्स इज 45। तो देखो यहाँ पे 3 तरह के केक है, चॉकलेट है, वेनिला है और स्ट्रॉबेरी है। तो तीनों तरह के केक है, यहाँ पे एवरेज है 45, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कितना आएगा, 135 आएगा। ये तीनों का सम आ गया। आगे देखिए, एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी केक है वो डेली का 54 है। अब चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी है, दोनों का सम एवरेज दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा। अब यहाँ से देखो, दोनों को माइनस करेंगे तो वेनिला की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, कितनी आएगी, दोनों को माइनस करेंगे 27, तो वेनिला आ गया 27। अब चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी अपने को पता करना है, पूछा क्या है देख लेते हैं। अब बोला जो बेकरी है वो प्रोड्यूस करती 4 ज़्यादा वेनिला केक डेली चॉकलेट केक से, यानी कि वेनिला है, जितने भी चॉकलेट केक होते हैं उनसे 4 ज़्यादा वेनिला केक होते हैं, तो इसमें 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, चॉकलेट केक आ जाएगा, ये आ गया। अब ये 23 है, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, स्ट्रॉबेरी आएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 85। तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास में। पूछा क्या है, हाउ मैनी केक्स डज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन एक्सीड चॉकलेट प्रोडक्शन, यानी कि 85 है जो 23 से कितना ज़्यादा है, नंबर पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा। तो माइनस कर दो, यहाँ पे 62 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है जो रेशियो है एरिया एक सोलर पैनल का जो एक स्क्वायर शेप का है और एक विंड मिल है पैनल जो आपका रेक्टेंगुलर है, उनका एरिया का रेशियो दे रखा है। अब जो लेंथ है आपके विंड मिल की, ठीक है ना, वो 4 मीटर ज़्यादा है साइड ऑफ स्क्वायर सोलर पैनल से, ठीक है ना। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं कर सकते अपन से, क्वेश्चन रीड करेंगे, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती तब तक इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो सोलर पैनल का इतना है। तो देखिए स्क्वायर की साइड की बात करें, पेरीमीटर 4 से डिवाइड करेंगे अपन, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिवाइड करोगे तो 28 आ गया आपका साइड, तो साइड आ गया तो अपने पास में लेंथ आएगा। तो अपने को बोला है 4 मीटर ज़्यादा है जो लेंथ है इसकी, ठीक है ना, ये दे रखा है लेंथ, तो यानी कि लेंथ आ गया 32। अब रेक्टेंगल है तो ब्रेथ भी चाहिए अपने को, ब्रेथ अपने को नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन ब्रेथ कैसे निकालेंगे, अपने पास में दे रखा है, इसकी ब्रेथ मैं मान लेता हूँ x। तो यहाँ अब ध्यान से देखो आप, अब यहाँ पे अगर स्क्वायर का एरिया लेंगे तो कितना आएगा, 28 मल्टीप्लाई 28 आएगा, और इसका एरिया लोगे रेक्टेंगल का 32 मल्टीप्लाई x आएगा, और इनका रेशियो आपको दे रखा 49/100। सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 4 से करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 7 आएगा, और ये कितना आएगा आपका 8 आएगा, और 4 से करोगे ये 2 आएगा, और ये कितना आएगा 7 आएगा। 2 से ये आपका कैंसिल आउट हो गया 50, 7 7 जा 49, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो यानी कि ये जो है अपने पास में कितना आ गया 50, लेंथ और ब्रेथ सब आ गया। देन फाइंड द एरिया ऑफ ए विंडो हुज लेंथ इज, अब एक नया विंडो है, एक विंडो, तो विंडो है जिसकी लेंथ है जो 6 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ ऑफ विंड मिल से, यानी कि इससे 6 मीटर ज़्यादा, यानी कि कितनी है 56 है। और जो ब्रेथ है, ठीक है ना, जो ब्रेथ है यहाँ पे वो 8 मीटर लेस देन है सोलर पैनल की,
ठीक है। तो ये सोलर पैनल है, इससे 8 मीटर लेस है, तो कितना होगा 20 होगा। एरिया फाइंड करना है, L इंटू बी होता है ना, तो 1120 ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ है, डी में है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे 29 है। तो देखिए दो शिप्स है आपकी, ए और बी है, मूविंग करती सेम डायरेक्शन में एक लेक में, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में करेगी आपकी। अब जो लेंथ है शिप ए और बी का वो इस रेशियो में है। तो देखिए यहाँ पे अगर ए और बी की बात करते हैं अपन, अपने को लेंथ दे रखी है, तो वेरिएबल ले लो आप यहाँ पे। ए की लेंथ है 3x, बी की है 7x, ये हो गया लेंथ। आगे जो स्पीड है ए की 4 मीटर पर सेकेंड लेस है स्पीड ऑफ बी से, तो स्पीड भी मान लेते हैं अपन यहाँ पे। अगर इसकी y है तो ये इससे 4 कम है, तो y -4 हो गया ये। ठीक है, आगे इफ़ शिप बी कंप्लीटली ओवरटेक शिप ए इन 1 मिनट 15 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो ओवरटेक करेगा, पहले तो देखो ऊपर तो हमेशा क्या लिखते हैं, दोनों का सम लिखते हैं, कितना होगा 10x। नीचे अब एक ही डायरेक्शन में ओवरटेक करी तो दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, y से y कट हो जाएगा, 4 होगा। अब ये सारा आपका मीटर पर सेकंड में चल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको सेकंड में चेंज करेंगे टाइम को, ये 60 सेकंड और ये 15 सेकंड, कितना हो गया 75 सेकंड हो गया। मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा आपका 300, 10x की वैल्यू आई 300, x की आएगी आपके पास में कितनी 30, x की वैल्यू आ गई 30। क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शिप बी, शिप बी की लेंथ कितनी 7x है, 7 इंटू 30 कितना होगा 210 होगा आपका, कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। 30 में क्या बोला है, आपको बोला है टाइम टेकन बाय प्रिंटर ए टू प्रिंट 3/4 ऑफ ए बुक इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय प्रिंटर बी टू 1/2 द सेम बुक। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो ए है एक बुक को आपका यहाँ पे प्रिंट करेगी तो टाइम लेगी 3/4, ये टाइम इक्वल है अगर बी है जो उसी बुक को आपका प्रिंट करेगी 1/2 में। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ए और बी यहाँ पे इनका टाइम का रेशियो दे रखा है, ये किसका रेशियो, टाइम का, तो कितना होगा 2/3 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा देख के कन्फ्यूज मत होना। अब प्रिंटर सी है जो इतना आपका एफिशिएंट है, किससे है, आपका बी से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो अपन ए बी और सी 3 यहाँ पे प्रिंटर है। अब देखिए टाइम का अपोजिट क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, तो ए और बी का टाइम का रेशियो 2:3 है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 3:2 होगा। बी आपका सी है जो इससे 1.5 टाइम्स है, जो आपका क्या है एफिशिएंट है, तो अगर 2 का 1.5 करोगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 आएगी, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए तीनों प्रिंटर्स है जो साथ में अर्न करते इतना प्रिंटिंग बुक के लिए, तो बी का शेयर। अब देखो हमेशा जो आपका यहाँ पे वेजेस होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो में आपका डिवाइड होता है, तो 840 है, इसका वैल्यू कितना है 8 है, बी का निकालना यानी कि 2 का निकालना है, तो ये डिवाइड क्या 4 से करोगे कितना आएगा, ये आपका 210 आएगा। 210 कहाँ है आपका, ए में है, ठीक है ना, बस बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। देखिए 31 में क्या बोला आपको बोला रवि है जो बोरो करता 40,000 उसके अंकल से। तो देखिए रवि है जो बोरो करेगा अंकल से, अब अंकल से करेगा 40,000 करेगा, R% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए करेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकाल देते हैं, तो 40,000 है, R है रेट 2 साल के लिए, तो 2R रेट हो जाएगा, अपॉन में 100 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 800R। ये यहाँ पे क्या आ गया आपका, अंकल से जो जितना इंटरेस्ट देगा उसको वापस, ये हो गया। आगे देखिए अब बोला है उसकी आंट से, अब उसकी आंट से उसने लिए हैं 30,000, रेट 2R% है, कंपाउंड एनुअली 1 साल के लिए लिया। तो देखिए 1 साल के लिए CISI सेम होता है, तो 1 साल के लिए रेट है 2R%, सॉल्व करोगे यहाँ से तो कितना आएगा 600R आएगा। तो ये देखिए ये अंकल का है जो यहाँ पे इतना इंटरेस्ट देना, ये आंटी को इतना देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, आगे बोला है सम है जो इंटरेस्ट है जो पे करेगा अंकल और आंटी को साथ में इतना है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है 1400R है, और ये है 8400, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 6 आएगा, तो यहाँ से R की वैल्यू है जो अपने पास में कितनी आ गई 6 आ गई, तो R इक्वल टू हो गया 6। पूछा क्या है आगे देखिए, आगे बोला है आपको यहाँ पे ही ऑल्सो टेकन अनदर लोन फ्रॉम RSP फ्रॉम हिज फादर। अब फादर से जो उसने P लोन लिया है, ठीक है, अब P लोन लिया है एंड पेड 18,000 सिंपल इंटरेस्ट 3R%। अब 3R का मतलब कितना होगा 18% रेट है आपका यहाँ पे,
5 साल के लिए है, ठीक है ना, और ये इक्वल है आपका 18,000 के। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, तो ये तो ऊपर हो गया कितना 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, 90 से ये आपका कितना होगा 2 और पीछे 4 जीरो हो जाएंगे, तो पी की वैल्यू आई अपने पास में 20,000। पूछा क्या है 7p, तो 7 2 14, 1,40,000 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, तो देखते हैं समझते हैं यहाँ पे 32 में क्या बोला है। एक लार्ज एक्वेरियम है जिसमें आपका 35 लीटर है जो फ्रेश वाटर है। तो देखिए फ्रेश वाटर है आपका यहाँ पे, वो कितना है 35 लीटर है। अब यहाँ पे बोला इसमें से आपने x लीटर है जो वाटर वो ड्रेन्ड आउट बाहर निकाल दिया, तो इसमें से अपन ने क्या कर दिया x लीटर है जो वाटर बाहर निकाल दिया, और 2x लीटर है जो सॉल्ट वाटर इसमें है जो डाल दिया। तो सॉल्ट वाटर है इसमें डालेंगे अपन कितना 2x, तो अब टोटल अपने पास में कितना बचेगा, तो ये बचेगा 35 + x, इतना बचा अपने पास में। अब आपको बोला है जो एक्वेरियम कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिक्सचर, तो अब है जो उसके पास में 40 लीटर बचा है, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू कितनी है 40 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 5 आएगा। अब 5 आएगा तो यहाँ से अब कितना बचा अपने पास में 30, और यहाँ पे ये कितना बचा 10, तो दोनों का सम देखिए 40 हो गया जो बोला है अपने को। आगे देखिए क्या बोला है, y लीटर ऑफ मिक्सचर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ y + 10 लीटर ऑफ सॉल्ट वाटर। अब y रिमूव करते हैं और y + 10 उसमें सॉल्ट वाटर ऐड करते हैं यहाँ पे। व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर डज द एक्वेरियम कंटेन नाउ। अब कितना फ्रेश वाटर बचा ये निकालना है। अब y है जो क्या है वो 1/10 है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है 100, 110 करोगे तो 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब 10 आ गई तो यहाँ पे देखो क्या बोला है y लीटर मिक्सर निकालना आपको, यानी कि 10 लीटर मिक्सर निकाला अपन ने। देखिए इनका रेशियो कितना है 4 है, ठीक है ना, रेशियो का सम 4 है, तो वैल्यू कितनी होगी 2.5। इसका मतलब है आपने यहाँ से तो देखिए मल्टीप्लाई 3 करेंगे यहाँ से तो 7.5 लीटर बाहर निकाला, यहाँ से 2.5 लीटर बाहर निकाला, और y + 10 यानी कि 20 यहाँ पे क्या कर दिया ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में 22.5 बचेगा, और यहाँ पे 30 में से ये माइनस करोगे 27.5 बचेगा। आपको बोला ये है जो टोटल मिक्सर का कितना है, तो टोटल मिक्सर है 50 का ये कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो बस 2 से 45% होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखिए आगे अपने पास में लास्ट बची एक छोटी सी कैसलेट है, अगेन 3 क्वेश्चन वाली, ठीक है ना, जो आपके अभी है जो शायद नए पैटर्न में आ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कैसलेट है तो आपका ये जो आपका वो ट्रेन वाला है उस पर डिपेंड करता है यहाँ पे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पे क्या बोला है देखिए आपके पास में 4 ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस है, चेन्नई है, दुरंतो है और शताब्दी एक्सप्रेस है। तो अपने पास में 4 ट्रेन हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। पहली ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन है आपके पास में चेन्नई एक्सप्रेस, तीसरी ट्रेन है आपके पास में दुरंतो एक्सप्रेस, और चौथी है आपके पास में शताब्दी एक्सप्रेस। 4 ट्रेन है अपने पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इनको सॉल्व करते हैं अपन। क्या बोला है देखिए राजधानी एक्सप्रेस है वो 360 किलोमीटर x आवर में कवर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से टाइम कितना होगा 360/x हो जाएगा, ये राजधानी एक्सप्रेस का टाइम हो गया, ठीक है ना। टाइम नहीं सॉरी स्पीड होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये आपका क्या है टाइम है, तो ये होगी स्पीड, ठीक है। आगे देखिए आगे बोला है जो डिफरेंस यहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस है वो कवर करता है 540 2x आवर में। तो देखो ये आपका राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड है, ये आपकी चेन्नई एक्सप्रेस की स्पीड है, और आपको बोला है जो डिफरेंस है दोनों का स्पीड का वो 18 है, तो यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अब सॉल्व कर दो यहाँ से, ये डिवाइड होगा आपका यहाँ पे कितना 270, ठीक है ना। अब 270 360 में से 270, क्योंकि एलसीएम तो कितना आएगा आपका x आएगा, 360 में से 270 माइनस करोगे तो आएगा 90, इनकी वैल्यू 18 है, 18 से कैंसिल आउट ऑफ 5 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 5 आ गई। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 360 कवर करता है और x की वैल्यू कितनी है 5 है, राजधानी एक्सप्रेस के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर आएगा राजधानी एक्सप्रेस का किलोमीटर पर आवर। उसी तरह अपन यहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की बात करते हैं 540 है और नीचे 2x 5 2 10 होता है, तो यहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो 2 की स्पीड अपन ने निकाल दी है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, ये है आपका 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। आगे देखिए क्या बोला है, यहाँ तक अपन ने कर दिया था।
ठीक है ना। आगे देखिए, दुरंतो क्रॉस करता है एक स्टैंडिंग मैन को 25 सेकंड में और 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 30 सेकंड में। तो देखिए यहाँ पे दुरंतो है। अब दुरंतो की ना तो अपने पास में स्पीड है ना ही लेंथ है, तो अपन यहाँ पे लेट करते हैं कि दुरंतो की जो स्पीड है, ठीक है ना, उसको अपन है जो यहाँ पे लेट कर देते हैं। तो दुरंतो की स्पीड को अपन वाई ले लेते हैं, वाई यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है उसको अपन डी ले लेते हैं। अब यहाँ पे किस में है यूनिट, देखो सेकंड है, मीटर है, तो ये होगा आपका मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा आपका मीटर। यूनिट का ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या चल रहा है, किलोमीटर पर आवर चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसा बोला वैसा करेंगे, ध्यान से देखो। आपको बोला है तुरंत एक खड़े हुए आदमी को क्रॉस करता है, तो डी 25 सेकंड में टाइम निकालना है, तो डी है, ये तो डिस्टेंस है, इसको अगर अपन स्पीड से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल दो, डी की वैल्यू कितनी आई, 25 आई। आ गया ये। अब आगे देखो, आपको क्या बोला, 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, तो कभी भी क्रॉस करते तो दोनों का सम होता है लेंथ का। तो डी इसकी लेंथ है, ये तो इतनी है, यहाँ पे इसकी लेंथ है 100 है, डिवाइड करोगे स्पीड से कितनी, वाई है, और टाइम कितना लगता है, 30 सेकेंड लगता है। तो जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, 25y इक्वल प्लस 100 इक्वल टू में कितना है, 30y है। ये उधर जाएगा तो 5y इक्वल टू कितना आपका 100 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 20 आएगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। अब 20 है तो इसको अपन क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा, 72 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या चल रहा है, किलोमीटर चल रहा है। और इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी, 25y है, 25 को 20 से करोगे तो 500 मीटर इसकी लेंथ आ गई। तो डी का सारा डाटा आ गया, लिख देते हैं अपन यहाँ पे, देखिए ध्यान से। डी की अगर स्पीड की बात करें अपन यहाँ पे, तो ये हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, और इसकी लेंथ की बात करें तो 500 मीटर लेंथ आ गई इसकी, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो रेशियो है राजधानी एक्सप्रेस का, ठीक है ना, शताब्दी एक्सप्रेस से, वो 4:5 है। किसका है, स्पीड का रेशियो। तो राजधानी एक्सप्रेस है आपकी कितनी, 72, इसकी वैल्यू 4 यूनिट है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 5 यूनिट की, तो यहाँ से ये होगा 18 5 90। अब देखिए, ये राजधानी एक्सप्रेस किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होगा, तो यहाँ से स्पीड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, ये इतना डाटा था, ये पूरा निकाल दिया अपन ने, बस आप इसको नोट कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, आपको बोला इफ राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस करती है एक ट्रेन को एंड दुरंतो रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 21 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ राजधानी एक्सप्रेस। तो दो ट्रेन है आपके पास में, राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है। अब अपने को क्या क्या पता है, राजधानी एक्सप्रेस की अपने को स्पीड पता है, कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। दुरंतो की अपने को स्पीड पता है, इसकी भी 72 किलोमीटर पर आवर है, पर इसकी लेंथ भी पता अपने को 500 मीटर है। इसकी लेंथ नहीं पता तो इसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, पहले तो 500 प्लस एक्स है, ऊपर हो गया लेंथ, नीचे देखो दोनों को ऐड करेंगे स्पीड, क्योंकि क्रॉस करती है एक दूसरे को, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो 144 हो। अब ध्यान से देखो, ये तो है आपका मीटर में, ये है किलोमीटर पर आवर, तो इसको अपन क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 5 40 आएगा। नीचे कितना लिखा, 40। टाइम कितना लगा, 21 सेकेंड लगा। सॉल्व कर दो यहाँ पे, 500 प्लस एक्स इक्वल टू आपका 840 है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस करोगे 340 आएगा। अपने को क्या पूछा था, राजधानी एक्सप्रेस की लेंथ पूछी थी, वो कितनी, एक्स है, एक्स की वैल्यू 340 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है। तो देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या बोला है। आपको बोला है जो स्पीड है चेन्नई एक्सप्रेस की और बस की, तो देखो चेन्नई एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है आपके यहाँ पे, 54 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड कितनी होगी, देखो 2 से डिवाइड किया, 18 3 जा आपका यहाँ पे कितना होता है, ये सॉरी 27 3 जा कितना होता है, 81। दोनों की स्पीड आ गई। अब बोला है जो टाइम टेकन बाई चेन्नई एक्सप्रेस है, कवर करती डी किलोमीटर 3 आवर में, वो मोर है टाइम ज़्यादा किससे, जो बस कवरती है उससे, सेम डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है डी की वैल्यू। अब देखो डी किलोमीटर जाएगी चेन्नई एक्सप्रेस 54 आवर में, ये क्या होगा टाइम, ये कम या ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता। तो ये किससे ज़्यादा है, ये है डी किलोमीटर अगर आपका बस जाएगा तो उससे 3 घंटे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम आएगा आपका यहाँ पे कितना आएगा, इसका आएगा 162।
तो यहाँ पे तो होगा 3D, यहाँ पे होगा 2D इक्वल टू में आपका 3 है, तो D की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 × 162 आएगा, यानी कि ये कितना होगा आपका ये 486, और 486 कहाँ है, D में है, यही अपना आंसर है। आगे देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं क्या बोला है। आपको बोला है जो ट्रेन है शताब्दी स्टार्ट करती है 6 बजे एक पॉइंट से ए से बी की ओर जाती है, और दुरंतो 8 बजे स्टार्ट करती है पॉइंट बी से ए की ओर। देखो यहाँ पे ये ए है ये बी है, ठीक है ना। अब ए और बी है तो यहाँ से तो जा रही है आपकी शताब्दी एक्सप्रेस, स्पीड कितनी है इसकी, तो शताब्दी एक्सप्रेस जा रही है 90 की स्पीड से। कितने बजे जा रही है, 6 बजे जा रही है, 6 बजे निकली है, ये टाइम है। अब इधर से आ रही है आपकी दुरंतो एक्सप्रेस जिसकी स्पीड है 72 km/h, और ये आपकी 8 बजे है जो यहाँ से निकल रही है, ठीक है ना। ये तो देखो वे 10 बजे मिलती है, यानी कि कहीं पे ये 10 बजे आपकी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी। अब देखो यहाँ पहुँचने के लिए एक ए से ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है 6 बजे शुरू किया 10 बजे पहुँची, यानी कि 4 घंटे चली है 90 की स्पीड से, तो इतना डिस्टेंस आएगा। अब बाकी बचा ये डिस्टेंस, तो ये कहाँ से होगा, दुरंतो एक्सप्रेस चलेगा 72 की स्पीड से, 8 बजे चला है 10 बजे पहुँचा है, 2 घंटे चलेगा, तो ये इतनी है। दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी का सम आ जाएगा 360, 144 ऐड करोगे 504 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।